सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 2022 के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइप्ड एंटीसिपेटेड एनिमे, इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर हाइप्ड एंटीसिपेटेड एनिमे चेनसो मैन के एपिसोड 1 का। ये एनिमे इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इस एनिमे ने अपनी रिलीज से पहले ही इतने सारे कांड कर रखे हैं। आई मीन टू से अपनी रिलीज से पहले ही इतनी सारी फीट्स अचीव कर रखी हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करने लगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। एपिसोड शुरू होता है, हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर डेंजी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, पर तभी उसकी आंख खुलती है और उसे मालूम पड़ता है कि ओह ये तो बस एक सपना था। हम एज अ ऑडियंस देख पा रहे होते हैं कि डेंजी का घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, आई मीन बहुत ही टूटा फूटा रहता है और डेंजी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है। नींद से उठते ही डेंजी काम पे चला जाता है। अपनी वर्क प्लेस की तरफ जाते हुए रास्ते में वो अपने दोस्त पोचीता जो कि एक डेविल है उससे बातचीत करता है, जिससे हम ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि डेंजी किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पैसे वो करता है, मतलब उस पर्सन का डेंजी के ऊपर उधार स्लैश कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए डेंजी ने ऑलरेडी अपनी किडनी बेच दी है 1.2 मिलियन येन के अंदर, अपनी एक आंख बेच दी है 300,000 येन की। उसने इवन अपने गोटे तक बेच दिया, आई मीन सिर्फ एक गोटा बेचा है जो कि 1100 येन के अंदर बिका था। सो यस, डेंजी की फाइनेंशियल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा खराब है। डेंजी यूजुअली पेड़ काटने का काम करता है जिससे उसे पर मंथ 60,000 येन के आसपास मिल जाते हैं, पर इतनी सारी चीजों के बावजूद डेंजी के ऊपर अभी भी 38 मिलियन येन का कर्ज बाकी है। इसके बाद डेंजी एक सुनसान सी जगह में आता है जहां पे वो हम ऑडियंस को बताता है कि एक डेविल की डेड बॉडी की कीमत 300,000 येन होती है, जो कि एक बहुत ही इजी और फास्ट वे है टू मेक मनी। डेंजी पोचीता का चेनसो चालू करता है एंड एनिमे की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यार क्या कहूं मैं इस एनिमे की ओपनिंग के बारे में, अगर हम लोग रेफरेंसेस को साइड हटा के रख देते हैं तब भी इस एनिमे की ओपनिंग में जो सॉन्ग यूज किया गया है, अरे भाई यार एकदम टॉप टियर। तुम लोगों के इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बैक टू द एनिमे, हम देखते हैं डेंजी उस डेविल को मार देता है। वो बंदा जिसने डेंजी को हायर किया हुआ होता है उसे उसके वर्क के 400,000 येन देता है, पर डेंजी पहले से उसे 170,000 येन ओ करता है, मतलब डेंजी का उसके ऊपर 170,000 येन उधार होता है, तो वो बंदा वो पैसे काट लेता है। उसी के साथ साथ और एक्स्ट्रा पैसे काटता है जो मतलब कि उसका मैनेजमेंट फीस, उसके ऊपर से एडमिन फीस और फलाना ढमकाना फीस काटता है, जिसकी वजह से डेंजी के पास सिर्फ 70,000 येन बाकी बच जाते हैं। डेंजी को अभी पानी का बिल भी भरना है, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ 1800 येन बच जाते हैं, जिसको उसे पूरे महीने चलाना है। ऊपर से अभी डेंजी के घर पे कुछ भी खाना वाना नहीं है, जिसकी वजह से डेंजी और उसके दोस्त पोचीता को आज रात सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस खा के रहना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर उस पर्सन पे चला जाता है जिसका डेंजी के ऊपर उधार होता है। एक दूसरा बंदा उस पर्सन से पूछ रहा होता है कि आपने इस बच्चे को क्यों डेविल हंटर की जॉब दे रखी है, आप इससे डेविल्स को हंट क्यों करवा रहे हो। तो वो पर्सन उस बंदे को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि पहली बात डेंजी बहुत ही कम पैसे में काम कर देता है, उसके ऊपर से जो डेंजी के फादर थे उन्होंने इन लोगों से कर्ज ले रखा था, और जब डेंजी के फादर मर गए तब अल्टीमेटली वो कर्ज डेंजी के ऊपर आ गया और डेंजी अभी उसी कर्ज को चुकता कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा डेंजी के पास आके उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी ये सिगरेट खा ली तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा, और डेंजी एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लेता है, सिगरेट खा लेता है और उसके बाद वो बंदा उसे 100 येन दे भी देता है। इसके बाद वो चला जाता है तो डेंजी वो सिगरेट को अपने मुंह से निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ चला जाता है जहां पे डेंजी अपने दोस्त पोचीता से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है उसे अभी कुछ दिनों पहले मालूम चला कि नॉर्मल पीपल अपने ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं, पर ऐसी नॉर्मल चीजें डेंजी के लिए एक सपने से बढ़ के और कुछ नहीं है। आगे डेंजी पोचीता को अपने ड्रीम के बारे में बताता है जो कि है एक गर्लफ्रेंड बनाना। हाउ रिलेटेबल यार। एनीवेज, इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जहां पे हम लोग डेंजी को उसकी फादर की ग्रेव के सामने देखते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि डेंजी के फादर ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। वही पर्सन जिसके ऊपर डेंजी का उधार है डेंजी को बोलता है कि तुम्हारे पास कल तक का समय है, मुझे 700,000 येन ला के देना वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर काट लूंगा और उससे अपने पैसे निकलवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पोचीता डेंजी से फर्स्ट टाइम मिलता है, उसके पास आता है। डेंजी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है, मुझे मारना है तो मार दो, मैं जिंदा रह के कर ही क्या लूंगा। पर डेंजी देखता है कि उसे भी चोट लगी हुई होती है। डेंजी उसे अपना ब्लड ऑफर करता है क्योंकि ब्लड पीने से डेविल्स अपने आप को सेल्फ हील कर लेते हैं। जब पोचीता डेंजी का ब्लड पी लेता है तब वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद डेंजी जाके एक डेविल को मार देता है और उसी पर्सन को जिसका डेंजी के ऊपर उधार है उसको बोलता है कि देखो मैंने इस डेविल को मारा है, क्यों ना तुम मुझे एक डेविल हंटर हायर कर लो। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि डेंजी भूखे होने के कारण सो नहीं पा रहा होता है, तो वो फिर से पोचीता से अपने ड्रीम के बारे में बात करना चालू कर देता है। वो बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो ब्रेड पे जैम लगा के खाए और उसे पोचीता के साथ शेयर करे, उसके बाद एक लड़की से फ्लर्ट करे, उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसकी बाहों में सो जाए। ऐसी ही चीजें वो पोचीता से बोल रहा होता है, पर तभी डेंजी के मुंह से खून
निकल आता है और वो देन पोचीता को बताता है कि उसकी मदर भी किसी टाइप की ब्लड इलनेस से ही मरी थी। इसके बाद वो पर्सन आ जाता है जिसके ऊपर डेंजी का कर्ज है। डेंजी के पास आके वो बोलता है कि चलो काम का समय आ गया, तुम्हारे लिए एक नया डेविल लाए, तुम्हें एक नए डेविल को मारना है। डेंजी जगह पे पहुंच जाता है पर वहां पे उसे कोई डेविल नहीं दिख रहा होता, तो वो उस पर्सन से पूछता है क्या आपको यहाँ पे कोई डेविल दिख रहा है? मुझे लग रहा है वो डेविल पहले ही जगह छोड़ के भाग गया है। वो पर्सन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि डेंजी हम लोग तुम्हारे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, तुम बहुत ही कम पैसे में काम कर देते हो और तुम एक कुत्ते की तरह लॉयल हो। पर तभी एक बंदा पीछे से डेंजी के आके उसके और पोचीता के अंदर से एक तलवार आर पार कर देता है। वो पर्सन बताता है कि उसे और पावर और ज्यादा पैसा चाहिए, जिसकी वजह से उसने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जैसे डेंजी ने पोचीता के साथ किया था। एंड देन हमें डेविल दिखाया जाता है जो कि होता है ज़ॉम्बी डेविल। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी से बोलता है कि वो डेविल हंटर से नफरत करता है क्योंकि डेविल हंटर्स जगह जगह जाके डेविल्स को मारते रहते हैं एंड इसी वजह से उसने डेंजी को इस ट्रैप में फंसाया ताकि वो डेंजी की जान ले सके। और इंसानों का तो काम ही होता है चुतियापा करना। इस ज़ॉम्बी डेविल ने सिर्फ थोड़ी सी अपनी पावर्स इन लोगों के साथ शेयर करी और ये लोग डेंजी की जान लेने के लिए मान गए, इस ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बनने के लिए मान गए। आगे डेंजी उस ज़ॉम्बी डेविल से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट इन दी एंड उस ज़ॉम्बी डेविल के ज़ॉम्बीज डेंजी को मार ही देते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटली। उसके सारे बॉडी पार्ट्स काट के उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि डेंजी पोचीता की मदद से लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटने के बाद वो दोनों बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं एंड डेंजी पोचीता से बोलता है कि पोचीता तुम्हें मालूम है ना कि मैं किसी ना किसी दिन इन डेविल्स से ही फाइट करते हुए मारा जाऊंगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है मेरे साथ क्या होगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। और मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स हैं जो कि डेड बॉडीज को पोजेस कर सकते हैं, जो किसी के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं चाहूँगा कि जब मैं मर जाऊँ तब तुम मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लो और मेरा जो ड्रीम है उसको जियो मेरे लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है, डेंजी की कटी हुई बॉडी के अंदर से खून निकल के पोचीता के मुंह में चला जाता है जिसकी मदद से वो अपनी और डेंजी की बॉडी को मिक्स करना चालू कर देता है। पोचीता डेंजी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चालू कर देता है एंड कुछ समय बाद उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर देता है। इसके बाद हमें डेंजी के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे डेंजी को पता चल जाता है कि पोचीता ने उसकी बॉडी हील कर दी है। डेंजी पोचीता से बोलता है कि तुमने वैसा ही किया ना जैसे मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी बॉडी टेक ओवर कर ली ना। जिसके रिप्लाई देते हुए पोचीता बोलता है कि तो देखो डेंजी, डील ये है कि मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रहा हूं जिसके बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। इतना सुनते ही डेंजी उस ट्रैश कैन से बाहर निकल आता है एंड डेंजी और हम ऑडियंस नोटिस करते हैं कि डेंजी की बॉडी के अंदर चला गया है पोचीता, लाइक उसकी बॉडी से पोचीता मिक्स हो गया है। वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी की तरफ भेजते हुए बोलता है कि इस बार इसको काट के खा जाओ। डेंजी अपने सीने की चेन को खींचता है, सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के ऊपर गिर जाते हैं पर तभी क्र क्र की आवाज आने लगती है। आई मीन चेनसॉ की आवाज आने लगती है। सॉरी फॉर द क्रिंज, सीन के हाइप में बोल दिया था। तो हाँ, चेनसॉ की आवाज आने लगती है एंड तभी डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को फेंकते हुए वहां से बाहर निकल के डायरेक्ट ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, उस डेविल ने तेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, तू तो हमारे जैसा बन गया है। पर डेंजी उसकी कुछ नहीं सुनता, अटैक करना जारी रखता है एंड हमें एक बहुत ही अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है। यार वैसे फाइट सीन इसे कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डेंजी ही इन लोगों को काटे पीटे डाल रहा है। पर यार एक बात माननी पड़ेगी, मापा बिल्कुल भी शर्माया नहीं है खून खराबा दिखाने से। मतलब क्या गजब का यार दिखाया है फाइट। आगे हम देखते हैं डेंजी ज़ॉम्बी डेविल को मार देता है और फिर सोचने लगता है कि अब इन बचे हुए ज़ॉम्बीज का क्या किया जाए क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले उस पर्सन के अंडर काम करते थे जिसको डेंजी अपने पैसे ओ करता था। पर फिर डेंजी एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि इन लोगों ने डेंजी को डेविल्स को मारने के लिए हायर किया था और अगर डेंजी इन सबको मार देता है तो डेंजी के ऊपर किसी भी तरीके का किसी का भी उधार नहीं होगा। तो फिर और क्या, डेंजी इन सबका स्लॉटर करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और उसी प्लेस पे एक अनदर डेविल हंटर नेम्ड मकीमा आई हुई है। वो डेंजी से पूछती है क्या तुमने ये सब किया? डेंजी उनका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे गले लगाओ। वो डेंजी को गले लगा लेती है और डेंजी पिघल जाता है। मकीमा के साथ जो बाकी के दो लोग आए हुए होते हैं वो मकीमा से पूछते हैं क्या ये पोजेस्ड है, बट मकीमा उनका रिप्लाई देते हुए बोलती है कि नहीं, ये पोजेस्ड तो नहीं है, पर जो इसकी बॉडी स्मेल है वो ना ही एक ह्यूमन की तरह है ना ही एक डेविल की तरह है। इसके बाद वो
डेंजी को 2 चॉइसेस देते हुए बोलती हैं कि डेंजी देखो, ओरिजिनली तो मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी, पर अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूँ एज अ डेविल, और दूसरा कि मैं तुम्हें एज अ माई पेट रख लूँ और मैं तुम्हें खाना पीना खिलाऊंगी, तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, फलाना ढमकाना। डेंजी उनसे पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, और वो डेंजी को रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ब्रेड विद बटर और जैम, कॉफ़ी, सलाड और समटाइम्स डिज़र्ट। डेंजी एग्री करता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड मुझे बहुत ही गजब का लगा। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर अभी तक तुम लोगों में से किसी फ्रेंड ने चेनसॉ मैन नहीं देखा है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो यार। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।